साथियों, भारत रत्न पुरस्कार जो कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और भारत रत्न पुरस्कार 2024 से आज महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज की इस क्लास में देखेंगे। किन किन को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में करवाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, भारत रत्न से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आज की इस क्लास में मिल जाएंगे। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बिल्कुल सुपर फास्ट और क्विक क्लास करेंगे। बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे आज की इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 में कुल कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा हुई है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। भारत रत्न 2024 में कुल कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा हुई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 लोगों को। साथियों देखो, हुआ ये कि पहले 23 जनवरी को सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने जो है बोला कि भाई केवल एक ही को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को। उसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और उसके बाद अभी जो है 9 फरवरी को एक ही साथ 3 व्यक्तियों की घोषणा हुई। 3 व्यक्तियों में एक तो आपके चौधरी चरण सिंह, ठीक है, एक आपके पीवी नरसिम्हा राव और एक हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। यानी अब जो है कुल 5 लोगों को, 5 व्यक्तित्वों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि 1 या 2 को दिया गया है, लेकिन अब जानिए कि वर्तमान में अभी इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने 5 लोगों को जो है ना भारत रत्न देने की घोषणा की है। आइए तो जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक तो आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी को, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 2024 में। यानी टोटल 5 हो गए हैं, अब याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, भारत रत्न पाने वाले MS स्वामीनाथन किसके जनक माने जाते हैं। तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी का फोटो है जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। साथियों, इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की थी, तो 1966-67 के दौरान, याद रखना, ठीक है। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किसमें पड़ा है, तो गेहूं की कृषि में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत रत्न पाने वाले पीवी नरसिम्हा राव कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये पीवी नरसिम्हा राव जी का फोटो आप देख सकते हैं। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आपको बताना यह है कि कब से कब तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल भाई, भारत रत्न की बात आती है तो साथियों क्वेश्चन तो बनता है। अब देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, और ऑप्शन नंबर बी, 1991 से 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है, याद रखना। और साथियों, अगर आपसे पूछे पीवी नरसिम्हा राव भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा 9वें प्रधानमंत्री। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह भारत के कितनेवें प्रधानमंत्री थे। तो भाई चौधरी चरण सिंह का नाम जरूर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के, जिन्होंने संसद में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया, मतलब कि संसद के सत्र में कभी भी इन्होंने भाग नहीं लिया था। यानी सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति थे ये, याद रखना। कौन, तो चौधरी चरण सिंह जी। जिस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी जी, उस समय ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए ये कितनेवें प्रधानमंत्री थे भाई, तो याद रखना 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन, चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, इन्होंने 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था, याद रखना, ठीक है। तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे भारत के। और अगर आपसे पूछे सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो चौधरी चरण सिंह जी, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न पुरस्कार 2024 और किसे दिए जाने की घोषणा हुई थी। तो भाई कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिए जाने की घोषणा हुई थी। ये देखिए कर्पूरी ठाकुर जी और ये रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट है,
डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत रत्न पाने वाले कितनवें व्यक्ति बन गए हैं? तो साथियों डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत रत्न पाने वाले कितनवें व्यक्ति बन गए? तो याद रखना 53वें भारतीय, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 53 आपको याद रखना है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साथियों ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान से देखिए, भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये अगर आपसे पूछे तो याद रखना 1954 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। कब? तो भाई 1954 में, याद रखना। आगे देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो याद रखना करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, और नेहरू जी को भारत रत्न 1955 में दिया गया था, यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, भारत रत्न, देखिए भारत भूषण या वीर चक्र। अब इनमें से कोई एक आंसर है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। सभी को पता है तो सभी लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखना है, इनको 1954 में ही जो है साथियों भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला गवर्नर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई और उस वर्ष 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। एक तो आपके हो गए ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, एक मैंने आपको बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक वैज्ञानिक CB रमन। इन तीनों को एक साथ 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी वह पहले भारतीय जिनको भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों ही प्राप्त हुआ था। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा CB रमन, है ना, CB रमन। ऑप्शन नंबर बी, इनको भौतिकी के क्षेत्र में जो है साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया था। देखिए भारत के पहले गैर नागरिक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिए करेक्ट होगा खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, याद रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको मरणोपरांत के बाद भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री जी को। एक चीज याद रखना, अगर आपसे पेपर में पूछे कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, याद रखिएगा। इनको जो है ना साथियों देखिए यहां पर लिख दिया था, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री, जिनको 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौन से वो मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न, मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी थे, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनको 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना देखो ये जो है भारत रत्न पुरस्कार का डिजाइन है साथियों, तो याद रखना ये जो है किस वृक्ष की तरह है? तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ आपका पीपल के वृक्ष की तरह, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत रत्न में कितने रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी ये क्वेश्चन लगाया था। तो याद रखना भारत रत्न पुरस्कार में ये भारत रत्न वाला ये पीपल के पत्ते वाला मेडल दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये एक भी रुपया नहीं दिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। केवल मेडल दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, पैसा नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है, इस चीज को याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को नहीं दिया गया? तो भाई सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और CB रमन। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था ना, तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो साथियों भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला थी श्रीमती
इंदिरा गांधी। अब देखिए इंदिरा गांधी जी को जो है ना साथियों, इंदिरा गांधी जी को देखिए यहाँ पर इनका जो है ऐलान किया गया था 1972 में, लेकिन इनको पुरस्कार दिया गया था 1971 में। याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भाई देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनको भारत रत्न पुरस्कार साथियों 1962 में दिया गया था। ये साथियों कुछ जरूरी क्वेश्चंस थे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब बहुत ही शॉर्ट क्लास था ये, मैंने बोला ही था आपको स्टार्टिंग में कि कम समय में आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे। तो साथियों क्लास को करेंगे यही एंड, और आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं डेली करवा रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और साथियों क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि सभी लोगों ने पढ़ा होगा। 2 व्यक्तियों को दिया गया है, अब मोदी जी ने 5 लोगों की घोषणा कर दी है टोटल। तो सभी के पास जानकारी पहुंचा दीजिए। आप दूसरों को बताएंगे तो दूसरों का भला करेंगे, और जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी हमेशा भला ही होता है। क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।